हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आरो भाग 1 का पद लेकर के आई हूँ और इस वीडियो में मैं पद का एक्सप्लेनेशन दूंगी। ये हमारा एचएस फर्स्ट ईयर का कोर्स है, ठीक है, और इसके रचयिता कबीरदास जी है, ठीक है। अभी से आप लोगों को एचएस फर्स्ट ईयर के कोर्स भी मिलेंगे। आप लोग प्लीज़ अपना सब्जेक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना ताकि मैं उससे रिलेटेड नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूं। बेसिकली कॉलेजेस में नोट्स इतने इजीली मिलते नहीं हैं, बच्चों को खुद से ही प्रिपेयर करना होता है। सो आप मुझे बता सकते हो अपना सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपको टफ़ लगता है, नोट्स बनाने में ईजी नहीं लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। उसका नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी और एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ भी दे दूँगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो। यहाँ पे देखिए पहले पद में कबीरदास ने कहा है कि ईश्वर परमात्मा क्या है। परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा गया है, ठीक है। कबीरदास जी मानते हैं कि परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, सृष्टि के कण कण में है, जो कि ज्योति के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। ईश्वर को ज्योति के रूप में यानी कि प्रकाश के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है, जो इस संसार के हर एक मनुष्य के अंदर विद्यमान है, हर एक प्राणी के अंदर विद्यमान है, ठीक है। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहला लाइन है, हम तो एक एक करी जाना, ठीक है। दोई कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गरे सब भारे एक ही कोहरा साना, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग मैंने दिया है, देख लीजिए। एक मतलब परमात्मा भी होता है और एक, ठीक है। दोई मतलब दो, तिन्हीं मतलब उनको, जो दो जग मतलब नरक, नाहिन मतलब नहीं, एक मतलब एक, पवन मतलब हवा, ज्योति मतलब प्रकाश, समाना मतलब व्याप्त होना, खाक मतलब मिट्टी, गाढ़े मतलब रचे मतलब बनाना, भाड़े मतलब बर्तन होता है, कोहरा मतलब कुम्हार, साना मतलब एक साथ मिलकर, ठीक है। तो यहाँ पे पहली लाइन है, हम तो एक एक करी जाना। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और जो इस जगत के, इस संसार के हर प्राणी के अंदर समाया है। यानी कि ये जगत भी एक है, ये संसार भी एक है और हमारा ईश्वर भी क्या है, एक ही है, ठीक है। इसके बाद है, दोई कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। मतलब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, जो परमात्मा के इस सत्य को नहीं जान पाए हैं और उसको एक नहीं बल्कि दो मानते हैं, वे नरक के भागी होते हैं, ठीक है। यानी यानी आत्मा व परमात्मा एक ही है, ठीक है, और पूरे संसार में एक ही ईश्वर की सत्ता है, ठीक है। मतलब ये पूरा संसार एक ही ईश्वर द्वारा बनाया गया है। जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वे नरक के अधिकारी होते हैं और उनको क्या मिलता है, आगे जाकर के नरक ही मिलता है, ठीक है। इसके बाद है, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हवा एक है, एक ही पानी है और ईश्वर भी क्या है, एक है, ठीक है। और इस संसार के हर इंसान के भीतर, हर इंसान के अंदर उसी ईश्वर का अंश ज्योति के रूप में, ठीक है, उसी ईश्वर का अंश ज्योति के रूप में समाया हुआ है, ठीक है। ज्योति के रूप में यानी कि आत्मा के रूप में समाया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, एक एक खाक गरे सब भारे एक एक कोहरा साना, ठीक है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक तरह के बर्तन बनाता है, ठीक है। एक एक खाक गरे सब, एक एक खाक मतलब एक ही मिट्टी से, खाक मतलब मिट्टी, एक मतलब एक, गरे सब भारे मतलब सारे बर्तन एक ही मिट्टी से बनाता है। कौन बनाता है, कुम्हार, ठीक है। एक ही मिट्टी को मिलाकर के सारे बर्तन बनाता है। एक ही तरीके के तो बर्तन नहीं बनते, बहुत तरीके का बर्तन बनाता है कुम्हार, बट एक ही मिट्टी से, ठीक है, एक ही मिट्टी से। ठीक उसी प्रकार ईश्वर रूपी कुम्हार भी एक ही मिट्टी से अनेक तरह के मनुष्य बनाए हैं। अर्थात सभी मनुष्य का शरीर क्या है, पंच तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्व यानी कि जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, ठीक है। ये क्या है, पंच तत्व है जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। और जो मनुष्य, ठीक है, मनुष्य के मर जाने पर मिट्टी में ही मिल जाता है। हमारा शरीर क्या है, जब हम लोग मर जाएंगे या मर जाते हैं तो हमारा जो शरीर है वो क्या है, अल्टीमेटली इस वातावरण में, इस प्रकृति में ही मिल जाता है, मिट्टी में ही मिल जाता है, ठीक है। आगे मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि ईश्वर रूपी कुम्हार भी एक ही मिट्टी से सारे मनुष्य को बनाया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं।
आगे देखिए, जैसे बारी, आगे इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, जैसे बारी कास्ट ही काटे अग्नि ना काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। ठीक है, यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग देखिए। बाड़ी मतलब होता है बड़ई, कास्ट मतलब लकड़ी, अग्नि मतलब आग, घटी मतलब घड़ा, हृदय घड़ा या हृदय, अंतरी मतलब भीतर या अंदर, व्यापक मतलब विस्तृत, धरे मतलब रखे, स्वरूपे मतलब स्वरूप, सोई मतलब होता है वही, जगत मतलब संसार, लुभाना मतलब मोहित होना, नर मतलब मनुष्य, गर्वाना मतलब गर्व या अभिमान करना, निर्भय मतलब निडर। ठीक है, भया मतलब हुआ, दीवाना मतलब बैरागी। ठीक है, इसका लाइन बाय लाइन समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे बारीक कास्ट ही काटे अग्नि ना काटे कोई। ठीक है, जैसे मतलब यहाँ पे देखिए, जो लकड़ी होता है, ठीक है, जो लकड़ी होता है उसमें आग हर वक्त होता है, बट वो आग निकलती कब है? जब लकड़ी को जलाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बरही लकड़ी को तो काट सकता है, ठीक है, लेकिन उसके भीतर जो आग छुपी हुई है उस आग को वो नहीं काट सकता। ठीक है, ठीक उसी प्रकार सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भले ही मर जाता है, ठीक है, क्योंकि वह क्या है? नश्वर है, नष्ट होने वाली चीज़ है, लेकिन उसके भीतर की आत्मा अमर होती है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है, अर्थात परमात्मा ही सभी प्राणियों के अंदर में आत्मा के रूप में बसा हुआ है। ठीक है, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, मतलब कि सब घटी, सबके हृदय में, सबके हृदय के अंदर में तू ही मतलब ईश्वर ही व्यापक है। ठीक है, ईश्वर ही व्यापक है आत्मा के रूप में, धरे स्वरूपे सोई, स्वरूपे मतलब स्वरूप, आत्मा का रूप धरकर ईश्वर ही हर किसी के हृदय में बसा हुआ है। इसीलिए कबीरदास जी आगे कहते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय के भीतर ईश्वर अनेक रूप धारण करके व्याप्त है। ठीक है, आगे देखिए, माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। ठीक है, इन पंक्तियों में कवि प्रभु की भक्ति में लीन हो गए हैं, उनके प्रेम में डूब चुके हैं। ठीक है, वे और इस सांसारिक मोह को उन्होंने छोड़ दिया है। साथ ही इसीलिए कबीरदास जी मनुष्य से कहते हैं, माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। ठीक है, इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस संसार के झूठे माया मोह के जाल से, झूठे माया मोह भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित होकर क्यों अभिमानी बन रहा है। ठीक है, गर्वाना, नर गर्वाना मतलब अभिमानी होना, मतलब ये जो झूठे माया मोह है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ठीक है, इनके प्रति आकर्षित होकर के तुम क्यों घमंडी बन रहे हो, तुम क्यों अभिमानी बन रहे हो? क्योंकि ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ तो नश्वर है। ठीक है, सब कुछ क्या है? नश्वर है। एक ना एक दिन इन सबको क्या होना है? ख़त्म हो जाना है। तो तुम इनके प्रति क्यों मतलब अभिमानी हो रहे, इनके प्रति क्यों तुम्हें गर्व हो रहा है? ठीक है, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं आगे, कहते हैं कि इसीलिए संसार के सभी माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर, निर्भय होकर जियो और प्रभु भक्ति में लीन होकर उसे जानने व समझने की कोशिश करो। जिस तरह कबीर जान चुके हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है और सभी उसी परमात्मा की संतान है, इसीलिए वह सांसारिक मोह माया से दूर होकर और निर्भय होकर एक दीवाने की तरह प्रभु भक्ति में लीन हो चुके हैं। ठीक है, इसीलिए वो मनुष्य से भी आग्रह करते हैं कि इस माया मोह के बंधन से छुटकारा पाकर ईश्वर को समझने की कोशिश करो, उनकी भक्ति में लीन हो जाओ, जैसे कबीरदास हो चुके हैं, निर्भय होकर एक दीवाने की तरह प्रभु की भक्ति में लीन हो चुके हैं। ठीक है, तो गाइज़, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आंसर या सब प्रसंग व्याख्या आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इसका पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।